जयपुर में है जो, ठीक है। मोहिनी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। मोहिनी, कैसा लगा जब आपने राजस्थान में पहली बिटिया हो जो एक राजस्थान में इतिहास रचा है, पहला गोल्ड मेडल, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीता है आपने, कैसा खुशी का माहौल? मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं मेडल जीत रही थी और जब सब तालियां बज रही थी। इवन मेरे देश का तिरंगा लहरा रहा था, राष्ट्रगान बज रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। रोना भी आ गया था एक पॉइंट पर कि मतलब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और मतलब रियलिटी मतलब फील नहीं हो रही थी। मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि सपनों में जी रही हूँ। मतलब बहुत हार्ड था वो मोमेंट मेरे लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। मोहिनी ने कैसा ये सपना कैसे सोचा कि ये सब चीज़ें करनी है, जो राजस्थान की पहली बार आपने इतिहास रचा है? ये सपना शुरुआत तब हुई थी जब मैं छोटी थी और स्टार्टिंग से ही पापा ने मुझे राइफ़ल ला के दी थी खेलने के हिसाब से। तो घर पे पहले ऐसी प्रैक्टिस करते थे, फिर लगा कि नहीं, ये प्रोफेशनल लेवल पे करना है, तो एक रेंज जॉइन करी। फिर रेंज में स्कोर ला के प्रैक्टिस करके कंटिन्यूस और रेगुलर प्रैक्टिस रखी अपनी, तो फिर अच्छे लेवल पे मैचेस वगैरह खेले, नेशनल्स क्लियर करे, फिर ट्रायल्स क्लियर करे। उसके बाद में इंटरनेशनल का सिलेक्शन हुआ। मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहा इसमें? मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं हार रही हूँ तो उसमें मेरी गलती है, या मेरे मेडल नहीं आ रहे हैं तो मुझे छोड़ देनी चाहिए, शूटिंग मेरे से नहीं हो रही है। मैं हार के भी आती थी तो भी उनका ये रिएक्शन यही रहता था कि नहीं, तू कर सकती है और कर, जो भी हमसे होगा हम वो करेंगे। तुझे जितना आगे बढ़ना है, जो करना है, तुझे जितना खर्चा चाहिए फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से उनका मेरा सपोर्ट रहा। जब आप अगर स्टडी की बात करें तो आपने कहाँ तक स्टडी कर रखी है? मैं अभी अंडर ग्रेजुएशन चल रही हूँ। हाँ जी। फिर अब क्या लगता है अब आगे का जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है आपका? फ़िलहाल तो भी शूटिंग ही है और उसमें अच्छे स्तर तक करने का प्लान है कि आगे भी अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकूं, खुद को मतलब अपने देश को नाम रोशन कर सकूं। और स्टडीज़ में भी साथ में चल रही हैं, तो आई होप कि मैं उसमें भी अच्छा कर लूं। और आपने ये हटकर कैसे किया और आपने पूरे राजस्थान में मम्मी पापा का नाम कर दिया और बड़े बड़े अखबार के पेज में, फ्रंट पेज पे आपका फोटो आता है और आपका नाम आता है, कैसा महसूस होता है? जब अखबार में फ़ोटोज़ आती हैं, नाम आता है, मेरे पेरेंट्स को कुछ दो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ने अच्छा किया, तो बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट मैंने अच्छा किया। मतलब मैंने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे इतना प्रभावित ना होके एक अच्छा किया, एक अच्छी स्ट्रीम चूज़ करी। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है और यही लगता है कि मैं आगे भी ऐसे नाम रोशन करती रहूँगी। जो आज के युवा लड़के और लड़कियां हैं उनको आप क्या कहेंगे, क्या मोटिव करेंगे? आजकल के युवाओं के लिए मेरे पास बस ये एक ही मैसेज है कि जो करो अच्छे से करो और अपना टाइम वेस्ट मत होने। जो टाइम जो है वो बहुत प्रीशियस है। मैं यहाँ तक पहुँची, उसमें मेरे अकेले का सपोर्ट नहीं था। मतलब मैं भी हुई थी, बीच में डिस्ट्रैक्शन आती हैं या फिर डीमोटिवेशन आती है कि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं मेंटली भी कि आपसे नहीं हो रहा है। तो उसमें मेरे कोच का भी सपोर्ट बहुत रहा, मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत रहा कि उन्होंने हमेशा हाथ मतलब दिया साथ कि नहीं, तू कर सकती है। पुश किया मुझे, मेरी लिमिट्स मुझे दिखाई कि मेरी लिमिट्स ये नहीं है, आगे भी है, मैं उससे भी अच्छा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कभी मुझे गिरने नहीं दिया। जब भी आप लड़खड़ाए उस समय आपके साथ कौन खड़ा रहा? मेरे कोच और मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, सब मेरे साथ में थे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे पेरेंट्स एंड माई कोच। मोहिनी, जब भी मैं लड़कियों का इंटरव्यू करता हूं तो मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं कि जैसे आपको बाहर जाना भी पड़ता है, आपने कितनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और मम्मी पापा का नाम रोशन दिया। कई लड़कियों के वो कुछ देश के लिए करना चाहती है पर उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको आप क्या कहेंगे? जो बाहर नहीं निकल पाते, जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उनके लिए मेरे बस यही कहना है कि कुछ करके दिखाओ तो ही आप लोगों को समाज देगा, प्रायोरिटी देगा कि नहीं, आप कर सकते हो। आपको अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी अंदर अच्छा क्यों ना कर ले, लेकिन आपको बाहर निकलने के लिए आपको अपने हक के लिए लड़ना ही सीखना पड़ेगा। अब आगे का क्या मोटिव रहेगा आपका? आगे का मेरी तैयारी चल रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे भी ऐसे अच्छा करती रहूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं ऐसे ही अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करती रहूँ, मेरे माँ बाप का नाम रोशन कर सकूँ, मेरे कोच का जो मेरे इतना टाइम से साथ दे रहे हैं उनका मैं नाम रोशन कर सकूँ। देखिए, हमारे साथ मोहिनी के पापा और मम्मी है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आपकी बेटी ने एक राजस्थान में इतिहास रचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, हर माँ बाप को फक्र होता है जब बेटी विदेश की धरती पर जाकर के भारत का राष्ट्रीय झंडा लहराती हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट बार ये गई विदेश की धरती पर और वहाँ से अपना देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आई। कजाकिस्तान गई थी ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में, जहाँ 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर वुमेन टीम में इसका टीम के लिए गोल्ड मेडल आया था। जब गोल्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीता गया तो तब क्या खुशी का माहौल छा गया? घर में बहुत खुशी
घर में और हमारे जो भी मिलने जुलने वाले थे उनमें सब में एक बार मेरी आंखों में आंसू से आ गए थे और बहुत गर्व फील किया कि देखो बेटी ने इतनी मेहनत की और उसका ईश्वर ने ये फल दिया। मोहिनी के मम्मी है, कितनी बार डांट डपट देनी पड़ी मोहिनी को? डांट डपट तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि एक तो बेटियां ही रह गई। बेटी तो बेटी ही होती हैं, बेटा तो बेटा ही होते हैं। बट घर से बाहर निकालना और आंखों में आंसू आना, बच्चों को कैसे छोड़ेंगे, कैसे जाएगी, क्या करेगी, वहाँ पर कैसे खाएगी, क्या खाना पीना होगा, सही होगा या नहीं होगा। इनके फादर ने काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं नहीं जाने दे। मैं कहूँ नहीं, आप साथ जाओ, कि इतनी दूर का मामला है, कैसे जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कहा साथ जाइए आप। फिर भी वो अकेली गई, ये नहीं गई लास्ट में। इसको काफ़ी वहाँ पे परेशानियाँ हुई, फ़ोन भी आया, हम भी करते थे, थोड़ा दुखी भी हो जाती थी। यहीं से हिम्मत देते रहे कि नहीं बेटा, बेटियाँ ही नाम रोशन करेंगी, तू निकल, तू कर, अच्छा करेगी, अच्छा करेगी। और आखिरकार मोहिनी ने नाम रोशन कर ही दिया। आखिरकार मोहिनी ने अपना नाम किया और सब लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया कि आपकी बेटी ने किया है। मैंने लगा मेरे को कि नहीं, ऐसी कौन सी डोज दिया आपने मोहिनी को जो आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा दिए? मैंने ये कहा तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे पीछे हूँ, चाहे पैसा हो या ना हो। मीडियम वाले के लिए एक बच्चियों को पढ़ाना लिखाना और बाहर निकालना बहुत बहुत परेशानियां होती हैं। बेटी को भी हौसला दिया कि बेटी नहीं, आज अपने पास परेशानियां हैं, कल भगवान अपनी सुनेगा, तू खड़ी रहे, मैं तेरे पीछे हूँ। लड़कियों को हमेशा गाइड करते रहिए, मजबूती एक देते रहे आप। दोनों, मैंने तीनों बच्चों को बराबर दिया, ऐसे नहीं कि एक लड़का है और 2 बेटी हैं मेरे। मैं तीनों को बराबर वही हौसला दे रही हूँ आज भी और अंत तक देती रहूँगी जब तक मेरे सांसें रहेंगी। पर मेरे को बेटियाँ निकालने का मेरा बहुत ख्वाब था कि मेरी बच्चियाँ अफसर बने और नाम रोशन करें किसी भी फील्ड में जा कर के। मैं ये नहीं कह रही कि इसी में जाएँ, किसी में भी जाएँ तो नाम रोशन करें और अच्छा, मतलब दूसरों को भी मोटिवेट दें तो अच्छी दें, ये नहीं कि गलत राह दें। और जो भी बुजुर्ग लोग हों उनका सम्मान करें, मेरा यही है कहना। ज़्यादा तो मैं, आखिरकार बिटिया ने नाम रोशन कर ही दिया। आप लोग सब लोगों का आशीर्वाद है, मैं तो क्या कर सकती थी, भगवान। नहीं, आपका अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो मोहिनी शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जी, मेरे पास, मैंने पूरा सपोर्ट दिया। फाइनेंस की थोड़ा सा लेकर के मेरे को परेशानी होती थी बीच बीच में, लेकिन फिर भी कर आके किसी तरह से पिस्टन का या वैसे किट वगैरह का काफ़ी लोगों से कहा भी, किसी ने सपोर्ट देने का अभी तक किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि इस लड़की को, राजस्थान की है, पहली लड़की है, पहली महिला है, कि थोड़ा सा सपोर्टिंग करें तो ये लड़की निकल सकती है। किसी की हेल्प नहीं मिली मेरे को। ग्रामीण क्षेत्र में जब लड़कियों को घर से निकालना बहुत डर लगता है माता पिता को। मैं सारे पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को पीछे ना हटा करके आगे बढ़ाओ, उनका हौसला दो और उनके साथ रहो, हर कदम पे साथ रहो। लड़कियां हैं तो क्या हुआ, लड़कियां ही आगे बढ़ रही हैं, आजकल लड़के तो कम हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, लड़का है तो लड़की है, लड़कियों को भी निकालना चाहिए। नहीं, आपके विश्वास के ऊपर खरी उतरी है मोहिनी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हो, क्योंकि कई लड़कियां सोशल मीडिया का शिकार हो जाती है, तो कई के जैसे हैकर वगैरह होते हैं जो कई गेम वगैरह खेलते हैं, पर ये सब ना करते हुए मोहिनी ने एक अलग ही उड़ान भरी है जिसने पूरे राजस्थान भर में एक अलग पहचान बना दी, और राजस्थान में नहीं क्या पूरे भारत में अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी, साथ जब भी रहूंगी आप मेरी सत्य को जीत बोलोगे, और मैं तुम्हारे साथ हर दम रहूंगी जब तक सांसें रहेंगी। मोहिनी के मम्मी और पापा हमारे साथ थे। अगर थोड़ा सा भी अगर बच्चियों के ऊपर अगर पूरा विश्वास किया जाए और बच्चियां अगर माता पिता के विश्वास के ऊपर अगर खरी उतरे तो आखिरकार लड़कियां हैं वो एक इतिहास बनाती है। आज हमारे साथ मम्मी पापा थे मोहिनी के, जो दोनों से हम परिचय करवाने का प्रयास करे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।